भूमि, पूंजी, साहस और धैर्य के साथ अगर वैज्ञानिक बकरी पालन कोई कर रहा है तो उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। स्वागत है दोस्तों मालवा गोट फार्म दतौदा जिला इंदौर मध्य प्रदेश में। मैं मोहम्मद शाहिद हुसैन। दोस्तों मेरे पूर्व के सारे वीडियोस में मैं जिन 4 कीवर्ड्स को इस्तेमाल करता हूँ, भूमि, पूंजी, साहस और धैर्य, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और किसी उद्यमी को कामयाब बनाने के लिए जिस तरह से 7 कारक और मैंने बताए थे, जिसमें भूमि, पूंजी के अलावा शक्ति के साधन, यातायात के साधन, जल, कच्चा माल, कुशल श्रमिक, ये सब होने के बावजूद अगर उसके पास साहस नहीं है तो उसको एक सफल उद्यमी वो नहीं बन सकता। लेकिन बकरी पालन में एक और कीवर्ड जुड़ता है और वो है धैर्य, पेशेंस, सब्र। अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं और आपके पास धैर्य, सब्र, पेशेंस नहीं है तो कामयाबी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगता है। दोस्तों आज का टॉपिक है स्टॉल फीड पर बकरा फार्म में जो फीडर होते हैं, चरही होती है, उसको कैसे बनाया जाए। एक फीडर में कितने जानवर को आप खिला सकते हैं। फीडर के साथ साथ उसमें एक हे रेक भी होता है या ग्रीन फॉडर के लिए एक रेक होता है कि उसको आप कैसे बनाएंगे, उस पर कितना खर्च आएगा, ये सारी जानकारी आप आगे के वीडियो में देखेंगे। दोस्तों एक बात और बताता चलूं कि जो लोग अभी मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो मैं उनसे मेरा निवेदन है कि वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप पसंद करते हैं तो दूसरे लोगों तक भी इस वीडियो को पहुंचाने का माध्यम बने। और जिन लोगों ने मेरे कहने पर अभी सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत आभार। दोस्तों बकरी एक ब्राउजिंग एनिमल है। ब्राउजिंग एनिमल का मतलब है कि ये ऊपर की तरफ मुंह करके, अपने गर्दन को ऊपर करके पेड़ पौधों को, पत्तियों को खाने की कोशिश करती है। इसके अंदर रिस्क लेने की कैपेसिटी भी होती है। जिस तरह से बकरी ब्राउजिंग एनिमल है, भेड़ जो है वो ग्रेजिंग एनिमल है। आप उसको कंपेयर करके देख सकते हैं कि बकरी हमेशा ऊपर की तरफ दाना खाती है या चारा खाती है, पत्तियों को खाती है, भेड़ नीचे की तरफ खाती है। आप देख सकते हैं इसी को ध्यान में रखते हुए ब्राउजिंग एनिमल के पॉइंट ऑफ व्यू से फीडर को तैयार किया जाता है। और फीडर को तैयार करने के लिए उसमें एक हे रेक भी बनाया जाता है। तो फीडर कितना बड़ा हो, एक फीडर की लंबाई कितनी हो, उसका हाइट कितना हो, हे रेक कैसे बनाया जाए, उसमें हे रेक के साथ साथ उसमें ग्रीन फॉडर को कैसे डाला जाएगा और बकरी कैसे खाएगी, ये सब आप डिटेल में आप वीडियो में देखेंगे। दोस्तों फीडर जो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे या बनवाएंगे तो उसके लिए जो पैरामीटर्स हैं वो डिपेंड करता है कि आपके पास नस्ल कौन सी है। अगर ब्लैक बंगाल है तो उसके फीडर का हाइट कम होगा और अगर आपके पास बीटल है तो उसके फीडर का हाइट ज़्यादा होगा। तो आपके पास एक औसत दर्जे की बकरी का फीडर जो है हम बनवाते हैं, उसका हाइट जो होता है वो 18 इंच होता है। सोजद है, बीटल है, अगर आप उनका बनाएंगे तो ये तकरीबन 22 इंच इसकी हाइट है। ये सोजद नस्ल की बकरियां हमारी हैं। ये इनके फीडर के बारे में मैं बता रहा हूँ कि इनके फीडर की जो हाइट है ये तकरीबन ये 22 इंच है, हाइट 22 इंच है। और ये जो रेक है, ट्रे है, इस ट्रे की चौड़ाई जो है वो तकरीबन 24 इंच है, 24 इंच। और इसकी गहराई जो है वो 6 इंच है। इसकी जो लंबाई है ये 10 फीट है। तो अगर हमने बनाया इसका ट्रे जो बनाया वो एंगल से बना हुआ है, ये 1.25 इंच के एंगल से बना हुआ है। इसके पूरा फ्रेम बना हुआ है और एक ट्रे को उसके अंदर फिक्स कर दिया गया है। उसकी जो लंबाई है 10 फीट, चौड़ाई है 2 फीट और गहराई है 6 इंच। ये एक तो ट्रे हुआ जिसमें हम भूसा, दाना और डालते हैं। भूसा और दाना, कंसंट्रेट फीड, इसमें हम डाल के खिलाते हैं। जब हमको चारा, हरा चारा डालना होता है तो हरे चारे के लिए हम ये जो हे रेक बनाया हमने, या ग्रीन फॉडर के लिए रेक बनाया है, इसमें हम हरा चारा डालते हैं तो उनको एक ब्राउजिंग इफेक्ट दिखता है उसमें और वो आराम से खाती है इसमें, इसके अंदर। और इसके अंदर जो ये जालीनुमा बनाया हुआ है, ये इसकी एक खासियत है कि बकरी अपने जगह से यहाँ से खींच के मुंह निकाल के खाती है। एक और चीज मैं आपको बताऊं इसके अंदर कि फीडर में सब बकरियां एक जैसी नहीं होती हैं। बाड़े के अंदर कुछ बकरियां उसमें मारने वाली भी होती हैं, कुछ बकरियां कमजोर होती हैं। तो बड़ी बकरियां छोटी बकरियों को फीडर में एक साथ खाने में नहीं देती हैं। तो उसके लिए हमने एक अलग स्पेशल अरेंजमेंट कर रखा है कि हर बकरी के, जो मारने वाली बकरी है उसके बकरी के गर्दन में एक इस तरह की रस्सी और एक इस तरह का ये हुक लगा होता है। हम इसको लाते हैं और यहाँ पर इसको इसके अंदर लगा देते हैं। अब ये इसकी जगह फिक्स हो गई। इसके फिक्स होने से क्या हुआ कि जो भी बकरी मारने वाली है वो दूसरे बकरियों को कभी भी आगे बढ़ के मारेगी नहीं और उसके खाने के जगह फिक्स हो गया तो दूसरे के खाने को कभी इंक्रोचमेंट उसमें नहीं होता है और वो दूसरे के खाने को नहीं खाती। इसमें सब बकरियों का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर हो जाता है, मिलता है। साथ में आपको ये भी बताएं कि अगर ये 10 फीट का हाइट है तो इसमें 16 से 18 बकरियों को ड्राई पीरियड में और 10 से 12 बकरियों को प्रेग्नेंट स्टेज में इसमें खिला सकते हैं। दोस्तों आप फीडर में अगर देखेंगे तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि ये ब्राउजिंग एनिमल है, ये ऊपर की तरफ मुंह करके खाने की चेष्टा करती है और उसमें सहज महसूस करती है। तो आप देखिए कि ये किस तरह से ये
मैंने फीडर के बाद जो हेयर एक है उसके अंदर मैंने ये पत्तियों को डाला है और पत्तियां वो कैसे आराम से वो खा रही हैं। आप देख सकते हैं इसमें फीडर, इस तरह के फीडर बनाने से और उनके सर्व करने में तो एक दो फायदे उसके होते हैं कि एक तो कि आपका भूसा दाना कोई नुकसान नहीं होता है, और दूसरा कि इनके मल मूत्र से आपका कोई भी ये दाना भूसा खराब नहीं होता है या दूषित नहीं होता है। तो दो तीन फायदे इसके हैं, और सबसे बड़ा कि इसमें कि लेबर कॉस्ट या लेबर का जो इंगेजमेंट है वो कम हो जाता है, आसान हो जाता है। एक बार आपने सुबह इसको साफ करके भूसा डाल दिया और अब आप उसके बाद दूसरे दिन भी कर सकते हैं, और नहीं तो इसकी सफाई रूटीन में हर रोज होनी चाहिए। और एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद 6 महीने 5 महीने जिस तरह से आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको 3 से 6 महीने के अंदर इसको आपकी पुताई कराना चाहिए, जिससे कि ये क्या कभी इसको इन्फेक्शन क्या जंग नहीं लगे, और लगने के बाद अगर उसमें से वो खाएंगी तो उससे क्या होगा, उनको नुकसान हो सकता है। ये ब्राउजिंग एनिमल की एक खासियत, भेड़ कभी इस तरह से नहीं खा सकती है, भेड़ हमेशा नीचे की तरफ ही खाएगी, और यही वजह है कि जो बकरियां ब्राउजिंग करती हैं, चरने के लिए जाती हैं या ब्राउजिंग उनके पास जो ऑप्शन होता है तो उनकी थोड़ी बढ़ जाती है। और दूसरा एक उदाहरण मैं इसके लिए दूं कि जिराफ की गर्दन लंबी इसी वजह से है कि वो ब्राउजिंग एनिमल है। वो ऊपर यहाँ पर एक बात और बताता चलूं कि फीडर को हम हमेशा जो ओपन एरिया है उसी के अंदर रखना है, कभी भी इसको हमको जो कवर्ड एरिया है उसके अंदर नहीं रखना है। ओपन एरिया में परेशानी लोगों को आती है कि सर्दी और गर्मी के दिनों में तो ओपन एरिया में रख सकते हैं, बारिश के दिनों में ओपन एरिया में कैसे रखेंगे। तो इसीलिए मैंने दोस्तों ये एक 12 फीट का एक एक्सटेंशन मैंने किया है, जिसको सर्दी गर्मी और बरसात तीनों में हम इस फीडर को आप बाहर रख सकते हैं। एक बार जब बकरी बाड़े से बाहर आती है सुबह, तो उसके बाद वो शाम में ही बाड़े के अंदर जाती है, हमेशा वो अपने रोमिंग एरिया में ही ओपन एरिया में ही रहती है, जिससे बाड़े की साफ सफाई और बाड़े की हाइजीन मेंटेन हो पाती है। दोस्तों इससे पहले मैंने जो फीडर के बारे में बताया वो एडल्ट मेल या फीमेल के लिए फीडर है, लेकिन बच्चों के लिए जो फीडर होगा या डिफरेंट एज के ग्रुप के लिए जो फीडर होगा वो वेरी करेगा, उसकी हाइट बदलती चली जाएगी और चौड़ाई भी थोड़ी बदलेगी। आप ये देखिए कि ये 1 महीने 25 दिन से लेके 1 महीने के बच्चे हैं, और इन बच्चों के लिए एक अलग फीडर है जिसकी हाइट जो है, हाइट ये 8 इंच है, इसकी चौड़ाई जो है वो 1.5 फीट है, और इसकी लंबाई है वो 6 फीट है, और साथ में इसकी जो गहराई है ये 4 इंच है। उसमें हमने 6 इंच रखा था, इसमें है ये 4 इंच है। आप देखिए कि इस तरह के ये जानवर कैसे आराम से इसमें पत्तियों को खा रहे हैं। तो अलग अलग उम्र के हिसाब से जानवरों का फीडर भी होगा, वो अलग अलग बनेगा, हाइट उसकी बदलती चली जाएगी उनकी सुविधा के अनुसार, उनके एज के हिसाब से। दोस्तों इसका कॉस्ट कितना आएगा, आपको इसके बारे में भी एक अंदाज बताता चलो कि ये छोटे बच्चों का अगर फीडर हम बनवाएंगे तो तकरीबन 3 से 3.5 हज़ार रुपये लगते हैं, और अगर बड़े बकरों का फीडर जो हमने पहले बताया था उस तरह का फीडर अगर बनाते हैं 8 से 10 फीट का और हाइट 2 फीट 22 इंच हो, तो उसके फीडर का जो कॉस्ट आता है एक अनुमान है कि वो 5 से 5 हज़ार के करीब होता है। तो अलग अलग ग्रुप के एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग फीडर हमने आपको अभी बताया वीडियो में। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरे लोगों तक इसको पहुंचाने का माध्यम बने। दोस्तों आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत होता है, और वीडियो के बनाने तथा उसकी निरंतरता को बाकी रखने में आप अहम भूमिका निभाते हैं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।